हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 के अंदर जो आरबीएससी के अंदर फिजिक्स का पेपर होने वाला है कल 9 मार्च को। कल ही होगा। जिस पेपर के बारे में बताना चाहता हूँ कि जिसके अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कल आएंगे आपके 100% आरबीएससी बोर्ड के अंदर, राजस्थान बोर्ड के अंदर जो टॉपिक आएंगे फिजिक्स के, वो देखिए कि आज ही पढ़ लिए, आज की रात लास्ट है क्योंकि कल फिजिक्स का पेपर है, उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ वो आप याद कर लेना, बिना सोचे समझे आपको यही करना है। मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ उन्हें याद कर लेना ताकि आपके 80% तो बन ही जाएंगे। 56 में से 40 नंबर तो आ जाएंगे। मैं ज़्यादा नहीं फेंकूंगा, कोई कहते 55 56, आपके जितने नंबर आ सकते हैं उतने बता रहा हूँ। तो देखिए इन टॉपिक को याद कर लेना आज ही क्योंकि कल पेपर होगा। तो ये टॉपिक है, मेन इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर 1 एम्पियर की मानक परिभाषा या एसआई पत्ती में 1 एम्पियर क्या है। ये आपके आ सकता है 2 नंबर का सवाल। 1 एम्पियर की जो मानक परिभाषा या एसआई पत्ती में 1 एम्पियर, तो इसकी परिभाषा दो ये तार है, चालक तार, इसके अंदर आई एम्पियर की धारा एक ही दिशा में और दोनों 1 मीटर दूरी पर है और एक ही दिशा में बह रही है। तो देखिए इसकी परिभाषा हो जाएगी, दो समांतर धारावाही चालक तारों में धारा एक ही दिशा में समान परिमाण की प्रवाहित होती है, दोनों तार 1 मीटर दूरी पर स्थित हो, उसे 1 एम्पियर की मानक परिभाषा या फिर एसआई पत्ती में 1 एम्पियर कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 2 नंबर का फिक्स आएगा आपके कल 9 मार्च को। राजस्थान बोर्ड में याद कर लेना। फिर अगला टॉपिक, फिर देखिए गाउस का चुंबकत्व नियम। गाउस का चुंबकत्व नियम 5 b का ds है। ये आपको चित्र बनाना है। चुंबकीय क्षेत्र है जिसके अंदर ये देखिए, इसके अंदर d5 बराबर 0 का r क्षेत्रफल है। एकल चुंबकीय ध्रुव का स्थायित्व नहीं होता है। चुंबक का सबसे छोटा स्रोत चुंबक द्विध्रुव होता है जिनके चुंबकीय बल रेखाएं सतत होती है तथा बंद वक्र बनाती है। बंद पृष्ठ से गुजरने वाला निर्गत फ्लक्स का मान शून्य होता है, उसे गाउस का चुंबकत्व नियम कहते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह परिभाषा आपको याद कर लेनी है। यह आपके 1.5 नंबर के सवाल में आ सकता है। फिर देखिए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारक क्या है, जिसमें देखिए d5 बराबर बी डी एस कोस थीटा, ये इसका सूत्र होगा। थीटा का मान 90 नहीं होना चाहिए। इसमें परिवर्तन के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या कार क्षेत्रफल या दोनों में परिवर्तन करके भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता था और चुंबकीय क्षेत्र बी तथा कार क्षेत्रफल ds को नियत रखते हुए चुंबकीय क्षेत्र के साथ अभिविन्यास थीटा में परिवर्तन करके भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन थीटा का मान 90 नहीं होना चाहिए। यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 नंबर या 1.5 नंबर में आ सकता है। फिर देखिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में विद्युत परिपथ के संबद्ध चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि परिपथ बंद है तो परिपथ में धारा बहती है, उसे प्रेरित धारा कहते हैं। इस परिघटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। यह भी परिभाषा इंपॉर्टेंट है, थोड़ी याद कर लेना। फिर देखिए नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें स्वप्रेरण या प्रेरकत्व की परिभाषा। जब किसी परिपथ में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो परिपथ में स्वतः ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसे स्वप्रेरण कहते हैं। यह भी आप कह सकते हैं उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल को विरोधी वाहक बल कहते हैं। इसके अंदर देखो स्वप्रेरक गुणांक या प्रेरकत्व गुणांक ये पूछ सकते हैं। 5b समानुपाती I, 5b बराबर LI। जब किसी परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय फ्लक्स का मान प्रवाहित धारा के समानुपाती हो, उसे स्वप्रेरण गुणांक या प्रेरकत्व गुणांक कहते हैं। इसका मात्रक हो जाएगा वेबर बटे एम्पियर या जूल बटे एम्पियर स्क्वायर। विमा M1L2 T⁻², 1⁻²। निर्भरता फेरों की संख्या पर, कुंडली के कार क्षेत्रफल पर, पदार्थ के माध्यम के क्रोड पर। यह भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर देखिए विशेषता गुणांक, ये भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। विशेषता गुणांक क्यों बराबर होता है अनुनादिक गुणांक बटे में बैंड चौड़ाई। IRMS और T के अंदर ग्राफ बना लेंगे। क्यों बराबर FR बटे में F1 माइनस F2 या फिर ओमेगा R बटे में ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। RLC श्रेणी परिपथ में अनुनादी आवर्तता बैंड चौड़ाई के अनुपात को विशेषता गुणांक कहते हैं। RLC श्रेणी परिपथ में विशेषता गुणांक Q प्रतिरोध पर निर्भर करता है। यदि प्रतिरोध R का मान अधिक होने पर बैंड चौड़ाई अधिक होती है तथा धारा का वर्ग माध्य मूलमान कम होता है। यदि प्रतिरोध R का मान कम होने पर बैंड चौड़ाई कम होती है परंतु धारा का वर्ग माध्य मूलमान अधिक होता है तो वक्र तीक्ष्ण होता है। क्यों का मान हमेशा 1 से अधिक होता है। यह आपके विशेषता गुणांक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका उपयोग क्या, श्रेणी अनुनादी का उपयोग रेडियो की ट्यून बदलने में किया जाता है, उसे ट्यून परिपथ कहते हैं। ये आप थोड़ी लिख सकते हो। क्यों बराबर WR बटे W1 माइनस W2। ऊपर तो आ जाएगा जो WR का मान 1/√LC, नीचे बैंड चौड़ाई R बटे में L, तो ये आ जाएगा क्यों बराबर 1/R रूट के अंदर L बटे C। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसके बाद देखिए शक्ति गुणांक कोस थीटा, P एवरेज बराबर PVIR कोस थीटा।
कोस थीटा बराबर पी एवरेज बटे में पी वी आई आर, औसत शक्ति बटे आभासी शक्ति। तो इसमें परिभाषा हुई प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टता के मध्य कोण की कोजिया को शक्ति गुणांक कहते हैं, या फिर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति तथा आभासी शक्ति को अनुपात को शक्ति गुणांक कहते हैं। मात्राहीन राशि शक्ति गुणांक का मान 0 तथा 1 के मध्य होता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी यहाँ पर परिभाषा औसत शक्ति गुणांक की। फिर इसके अंदर 3 स्थितियाँ, शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हुआ, शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हुआ और शुद्ध धारिता जुड़ा हुआ। तो तीनों आप देख सकते हो। एक बार थीटा का मान 0 डिग्री, थीटा का मान 90 डिग्री प्लस की और थीटा का मान माइनस के 90 डिग्री करके ये तीनों आप टॉपिक क्लियर कर सकते हो, ये आपके पढ़ाई में होंगे। ट्रांसफार्मर की दक्षता ईंटा, यह भी इम्पोर्टेंट है। द्वितीय कुंडली में प्राप्त ऊर्जा बटे में प्राथमिक कुंडली में दी गई ऊर्जा। ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में प्राप्त ऊर्जा तथा प्राथमिक कुंडली में दी गई ऊर्जा के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। मात्राहीन राशि होती है। किसी भी ट्रांसफार्मर की 100% दक्षता नहीं होती। अच्छे ट्रांसफार्मर की 98% दक्षता होती है। यह आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हुए मैंने बता दिए, थ्योरी के जो छोटे टॉपिक थे, और अगले वीडियो में जो बड़े टॉपिक हैं वो मैं बता दूंगा। अभी 1-2 घंटे के अंदर एक वीडियो और अपलोड कर दूँगा। आप राठौड़ लेक्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और RBSC बोर्ड की पूरी तैयारी कराएंगे हम। जो भी पेपर होंगे उनकी भी आपको बता देंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जो फिजिक्स का पेपर वो आपके लिए कल अच्छा जाए।